हाँ जी, हम लोग स्पेशल मैथ्स हमारा पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, स्पेशल मैथ्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज चैप्टर स्केयर एंड स्केयर रूट्स। उससे पहले हमें हमारी क्या लिखनी पड़ेगी, स्केयर्स लिखनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलो लिखते हैं मेरे साथ मिलकर स्केयर्स। एक की एक, दो की चार, तीन की 9, चार की 16। आप भी लिखते हुए मेरे साथ बोलिए, विदाउट माइक खोले, बिना माइक खोले आप भी अपने साथ लिखते हुए बोलिए, याद हो जाएंगे। 5 की 25, 6 की 36, 7 की 49, 8 की 64, 9 की 81, 10 की 100, 11 की 121, 12 की 144, 13 की 169, 14 की 196, 15 की 225, 16 की 256, 17 की 289, 18 की 324, 19 की 361, 20 की 400, 21 की 441, 22 की 484, 23 की 529, 24 की 576, 25 की 625, 26 की 76, 27 की 729, 28 की 784, 29 की 841, 30 की 900, 31 की 961, 32 की 1024, 33 की 1089, 34 की 1156, 35 की 1225, 36 की 1296, 37 की 1369, 38 की 1444, 39 की 1521, 40 की 1600, 41 की 1681, 43 की 1849, 44 1936, 45 की 2025, 46 की 2116, 47 की 2209, 48 की 2304, 49 की 2401, 50 की 2500, 51 की 2601, 52 की 2704, 53 की 2809, 54 की 2916, 55 की 3025, 56 की 3136, 57 की 3249, 58 की 3364, 59 की 3481, 60 की 3600। ठीक है जी, 60 तक तो आपने याद करनी है। इसको याद कर सकते हैं, एक की एक, दो की चार, तीन
4 की 16, 5 की 25, 36, 7 की 49, 8 की 64, 9 की 81, 10 की 100, 11 की 121, 12 की 144, 13 की 169, 14 की 196, 15 की 225, 16 की 256, 17 की 289, 18 की 324, 19 की 361, 20 की 400, 21 की 441, 22 की 484, 23 की 529, 24 की 576, 25 की 625, 26 की 676, 27 की 729, 28 की 784, 29 की 841, 30 की 900, 31 की 961, 32 की 1024, 33 की 1089, 34 की 1156, 35 की 1225, 36 की 1296, 37 की 1369, 38 की 1444, 39 की 1521, 40 की 1600, 41 की 1681, 42 की 1764, 43 की 1849, 44 की 1936, 45 की 2025, 46 की 2116, 47 की 2209, 48 की 2304, 49 की 2401, 50 की 2500, 51 की 2601, 52 की 2704, 53 की 2809, 54 की 2916, 55 की 3025, 56 की 3136, 57 की 3249, 58 की 3364, 59 की 3481, 60 की 3600। ठीक है जी, ये तो डायरेक्टली आपको याद करनी है। अगर आपको बनानी सिखाई थी मैंने, ठीक है, अब इन स्क्वायर को आप नोट कर लेंगे, डेली रिवाइज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको सबसे पहले सिखाई थी 5 जिसके आगे 5 हो, इसके लिए मैंने आपको 1 के मल्टीपल की मल्टीपल लिखवाई थी। 1 into 2, 2 into 3 6, 3 into 4 12, 4 into 5 20, 5 into 6 30, 6 into 7 42, 7 into 8 56, 8 into 9 72, 9 into 10 90, 10 into 11 110, 11 into 12 132, 12 into 13 156, 13 into 14 182, 14 into 15 210, 15 into 16 आएगा आपका 240, 16 into 17 आएगा 272, 17 into 18 आएगा 306, ये आएगा 342, 19 गुना 20 आएगा 380, 20 गुना 21 आएगा 420। ठीक है जी, इस तरीके से आप 1 के क्रॉस की मल्टीपल याद कर लेंगे। इसका क्या बेनिफिट होगा, फॉर एग्जांपल मैंने आपको सिखाया था सबसे पहले 5 की मल्टीपल वाले कैसे सोल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 35 की स्क्वायर निकालनी है, इसके लिए मैंने आपको सिखाया था कि भाई इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इस 5 की स्क्वायर करके लिख देंगे 25, फिर जो अगला नंबर है उससे नेक्स्ट नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 से अगला नंबर है 4, 4 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1225। इसी तरह मैं कहूं कि 65 की अगर हम लोग करने बैठे तो 5 की मल्टीपल किया 25, 6 से अगला नंबर है 7, 7 से मल्टीप्लाई किया तो 42 25। मैंने कहा जी 85 की बना दो, तो आपने कहा जी 5 की 25, 8 से अगला नंबर है 9, 9 को 8 से किया तो 72 25। चलो जी ये तो कोई बात नहीं। मैंने कहा कि 115 की बना दो, तो आपने कहा जी 5 की तो 25 है, 11 से अगला होता है 12, 11 गुना 12 आपने अभी सिखाया 132, तो बन गई 13, 132 25। ठीक है जी, फिर मैं आपको सिखाया था पहले भी कि अगर डायरेक्टली स्क्वायर आपको याद ना हो तब हम क्या करेंगे, तब हम डायरेक्टली निकालेंगे। जैसे मैंने कहा कि 78 की स्क्वायर निकालो, किसकी निकालो 78 की स्क्वायर निकालो, तो आप क्या करेंगे, आप इसकी स्क्वायर करके इधर लिखेंगे, इसकी स्क्वायर करके इधर लिख देंगे, गैप डाल के, यानी कि ऐसे लिख देंगे। फिर 2 के फ्लो में 2 गुना पहला नंबर गुना दूसरा नंबर, 2 सत्ते 14 8 112, पहला अक्षर छोड़ के, अब 112 आया ना, इसका पहला डिजिट छोड़ के लिख दो, जोड़ दो, तो 78 की स्क्वायर कितनी आ गई 6084। आपने कहा जी 62 की निकाल के दिखाओ,
62 का, 2 का 04, 6 का 3600, आपने फ्लो में मल्टीप्लाई किया 2 गुना 6 गुना 2, 2 6 12 दूनी 24, पहला डिजिट छोड़ के 24 लिख दो, 4 4 8 3 3844। ठीक है, आप कहोगे जी ये तो हमारे पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, जो हमने लिख लिए उसकी बताओ। चलो जी मैं 56 की बता देता हूँ। 56 का 6 का 36 लिख दिया आपने, 5 का 25 लिख दिया, 2 से गुणा किया, 2 पंजे 10 गुणा 6 60, पहला डिजिट छोड़ के 60 लिख दिया। ये 6, ये 3, 5 6 11, ये 3। बताओ 31 36 है या नहीं है? हाँ जी, बताओ क्या आपको स्केयर याद करना और स्केयर बनाना, स्केयर लिखना आ गया? हाँ जी बताएं। ओके, चलिए जी फिर हम चलेंगे सवालों की तरफ। हाँ जी, चलिए जी सवाल नंबर पहला करेंगे हम लोग 31। पहला सवाल है हमारा, आपके सामने लिखा है, ऐसे लिखा है, अपॉन 0. हाँ जी, सबसे पहले तो इसकी फ्रैक्शन खत्म करिए। फ्रैक्शन के मामले में आपको सिखाया था जब अपन ने बेसिक वाला चैप्टर किया था कि देखो नीचे 5 अक्षर हैं, ऊपर 3 अक्षर हैं पॉइंट के बाद, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 5 अक्षर हैं, ऊपर 3 अक्षर हैं, तो पहले ऊपर 5 अक्षर पूरे करेंगे हम लोग 2 जीरो लगा, नीचे हमारा 121। अब देखो 289 आपकी कॉपी में लिखा पड़ा होगा 17 का स्क्वायर होता है, 2 जीरो में से 1 जीरो यहाँ लग गई, 21 आपकी कॉपी में लिखा पड़ा है 11 का स्क्वायर है। आ गया पहला सवाल जी, बताओ पहला सवाल आया। ओके, चलो जी फिर नेक्स्ट भी आ जाएगा फिर तो। अगले सवाल में क्या कहता है, आपके सामने लिखा पड़ा है ऐसे, 0.0169 अपॉन, अब देखो ऊपर पॉइंट के बाद 4 अक्षर है, नीचे 2 अक्षर है, पहले बराबर करते हैं, स्क्वायर रूट, अब 69 का स्क्वायर रूट 13, 81 का 90, ये आंसर आ गया आपका। थर्ड सवाल में है आपका 484 अपॉन, अब देखो इसमें जो नीचे का पोर्शन है उसमें 3 अक्षर है पॉइंट के बाद, ऊपर 1 अक्षर है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले को बराबर करने के लिए 2 जीरो लगा लेंगे, नीचे ये आ जाएगा। अब आपको अभी मैंने लिखवाया है कि 484 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 22 होता है, तो 2 जीरो में से 1 जीरो आ जाएगी। 289 कितने का होता है, 17 का होता है। चलो जी आंसर। फोर्थ सवाल, 0.9 अपॉन 0.121। अब एक चीज देखो, नीचे 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, ऊपर 1 है, तो ऊपर 2 जीरो और लग जाएंगी। अब 900 का स्क्वायर रूट 30, 121 का 11, आंसर आ गया। सवाल नंबर 5। अब सवाल नंबर 5 को पढ़ने का ही एक अलग तरीका है।
0.004096। देखो इसका सवाल क्या है, स्केयर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 0.004096। ठीक है, यानी कि पहले क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 0.004096 का स्केयर रूट है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो इसकी फ्रैक्शन तोड़ेंगे। फ्रैक्शन तोड़ के आपने लिखा 4096, पॉइंट का लगाया 1, 2 2 4 6 जीरो लगाएंगे, 2 4 6। अब ये है क्यूब रूट, इसके ऊपर आपने लगाना है स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अब क्यूब रूट का मतलब होता है कि 4096 के 3 टुकड़े करने हैं बराबर वाले। तो 4096 के 3 बराबर टुकड़े होते हैं 16 गुना 16 गुना 16। तो क्यूब रूट आ गया 16, और 1 लाख का 2 4 6, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख का क्यूब रूट होता है 100। अब इसका स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट 16 का 4, 100 का 10, तो आंसर क्या आया 0.4। आंसर क्या आया 0.4। हाँ जी। क्या ये पहले 5 सवाल आपको आगे? थर्ड वाला रिपीट कर दो। थर्ड वाले में क्या है, 8 पॉइंट, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो मैंने 2 जीरो और लगा दी। अब ये 484 का स्क्वायर रूट मैंने आपको लिखवाया था 22 था, यानी कि 22 की स्क्वायर 484 थी, 2 जीरो में से 1 जीरो लगा दी। 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 17 होता है। हाँ जी। अब बताओ पहले 5 सवालों में कोई दिक्कत? एक सेकंड करते हैं आगे। हाँ जी, चलिए जी सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कहता है कि स्क्वायर रूट 1 प्लस 25 बराबर है 1 प्लस। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इसको डायरेक्टली ये नहीं लिख देना कि 1 प्लस 25 का 5 और 144 का 12 लिख देना है, ऐसा नहीं करना। पहले इसको आप क्या करेंगे, 1 के प्लस में फ्रैक्शन है इसको खत्म करेंगे। आपको सिखाया हुआ है कि 1 के प्लस में कोई फ्रैक्शन हो तो कैसे जोड़ते हैं, 144 एकम 144 25 जोड़ेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 169 बाय 144, ये बराबर है इसके 1 प्लस एक्स बाई 12। अब आपको पता है कि 169 की स्क्वायर रूट होती है 13, ये 12 आपके सामने आ गया ये वाला काम। अब आप प्लस का 1 उधर ले जाएंगे तो आप लिखेंगे ये कहानी। अब 13/12 माइनस 1 करेंगे तो 12 इधर जाएगा तो 1/12 बचेगा, 1/12 बराबर एक्स बराबर 12। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 12 एक्स बराबर 12, तो एक्स बराबर 12/12 काट के कितना आएगा, एक आपका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 7, 0.25 0.0009 मल्टीप्लाई है 0.09। देखो यहाँ 2 अक्षर हैं, ऊपर नीचे 4 है, ऊपर भी 2 कर दो, ठीक है, गुणा। देखो यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट खत्म। सारे का इकट्ठा कर दूं, 9 से 9 कैंसिल,
ठीक है, 2500 का 50, 36 का 6, काटूंगा 2 पे, 2 तिया 25, तो आंसर आएगा 8 सही 1/3। आंसर क्या आएगा? 8 सही 1/3। हाँ जी, पहले पेज के 7 सवालों में कोई डाउट हो तो पूछो। पहले पेज के 7 सवालों में कोई डाउट है आपको तो बोलिए। हाँ जी, क्या पहले 7 सवालों में कोई डाउट है आपको? हाँ जी, चलिए जी, 7 सवाल हम लोगों ने कर लिए। सवाल नंबर 8 आ गया आपके सामने। आपके स्क्वायर रूट लिखा है, यहाँ आप एक नई चीज सीखोगे। 2, 2 4, 0, 53, 29। अब देखो, 2 2 4 4 8, 2 2 4 2 8, 2 6 और 2 8, ठीक है, दोनों जगह 8 8 हैं, तो हम लोग सीधा पॉइंट हटा देंगे। ठीक है जी। अब आप कहोगे जी 12 25 का तो पता है, अब 53 29 वाले का कैसे निकालें? अब 53 29 वाले का कैसे निकलेगा भाई? ठीक है, अब 53 29 वाले का मैं एक बार डायरेक्टली बता रहा हूँ 73 आएगा, परंतु निकाला कैसे ये आपको अब बताता हूँ। देखो, अगर एक चीज याद हो, हम लोगों ने यूनिट प्लेस किया था। हम लोगों ने यूनिट प्लेस किया था, तो याद कीजिए मैंने लिखवाया था कि 1 की स्क्वायर में यूनिट प्लेस 1 आता है, 2 की स्क्वायर में 4 आता है, 3 की स्क्वायर में 9 आता है, 4 की स्क्वायर में 6 आता है यूनिट प्लेस, 5 की स्क्वायर में 5 आता है, 6 की स्क्वायर में यूनिट 6 आता है, 7 की स्क्वायर में 9 आता है, 8 की स्क्वायर में यूनिट प्लेस 4 आता है, 9 की स्क्वायर में यूनिट प्लेस 1 आता है, 10 की स्क्वायर में यूनिट प्लेस 0 आता है। ठीक है जी, मैंने आपको सिखाया था कि यूनिट प्लेस 1 की स्क्वायर में 1 आता है, 2 की स्क्वायर में 4 आता है, 3 की में 9, 4 की में 16 हो जाएगा, 16 का यूनिट प्लेस 6 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा, 49 का 9 हो जाएगा, 64 का 4 हो जाएगा, 81 का 1 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे क्या थे? यूनिट प्लेस सिखाए। ठीक है, अब एक चीज मेरे को छोटी सी बताओ, मैंने कहा अपन ने स्क्वायर लिखी थी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 1 की 1, 2 की 4, 3 की 9, 4 की 16, 5 की 25, 5 की 25, 6 की 36, 7 की 49। अब एक चीज देख के बताओ मेरे को, जब तक 49 नहीं आता, जब तक 49 नहीं आता, जो मर्जी नंबर हो 36 और 49 के बीच में, उसकी स्क्वायर 6 ही रहेगी। उसको वो कौन सी स्क्वायर के अंडर आएगा? 6 की स्क्वायर के अंडर ही आएगा। जब तक प्रॉपरली 49 नहीं आता, वो वाला डिजिट जो इनके बीच में आएगा वो 6 की स्क्वायर में ही आएगा। किसमें आएगा? 6 की स्क्वायर में ही आएगा। ठीक है जी, अब क्या इस बात को यहां तक मानते हो आप? भी जब तक नेक्स्ट नंबर नहीं आ जाता, फॉर एग्जाम्पल नाउ यू आर 24 ईयर ओल्ड, ठीक है, जब तक 25वां साल नहीं आता, 25 साल के हम हो नहीं जाते, तब तो हम क्या कहेंगे कि हम लोग 24 ईयर के हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारा सवाल था
हमारे पास था 53 29। अब 53 किस में आएगा? 53 7 वाली स्केयर में आएगा, तो 2 बार 7 आप लिखेंगे, ठीक है। फिर यूनिट प्लेस है 9। अब 9 यूनिट प्लेस किस किस में आया था? 3 में आया था और 7 में आया था। एक बार आप 3 लिखेंगे यहां पर, एक बार 7 लिखेंगे। इसके बीच में आता है 75। 75 की स्केयर कर देंगे आप 56 25। अब आपने देखना है कि मेरा नंबर बीच वाले से ज्यादा है या कम है। आप देख रहे हो कि 56 25 से 53 29 कम है, तो हमारा कम वाला आंसर हो जाएगा। अगर यही नंबर ज्यादा होता 56 25 से, तो ज्यादा वाला आंसर हो जाता। क्या हो जाता? ज्यादा वाला आंसर हो जाता। हाँ जी, क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी, ठीक है। 53 29 आपको निकालना आ गया, तो यही हमारा सवाल था, ठीक है जी। तो 53 29 हमारे पास दिया था, हमने देखा कि जो 53 है क्या है? 7 से ज्यादा है, 8 से कम है, तो कम वाले में रहेगा। 7 7 बार लिखेंगे। फिर आपने देखा कि यूनिट प्लेस 9 है। यूनिट प्लेस 9 या तो 3 में आता है या फिर 7 में आता है। इनके बीच में आपको पता है कि 75 होता है। 75 की स्केयर निकालनी आपको पता है कि मेरे को बहुत अच्छे तरीके से आसानी से आती है। अब ये ऊपर वाला जो नंबर है, जो आपको गिवन नंबर है 53 29 क्या है? 56 25 से छोटा है, तो आपका छोटे वाला आंसर। अगर यही नंबर है 53 29 जो है, 53 29 की जगह और होता 56 25 से ज्यादा होता, तो हमारा बड़े वाला आंसर आ जाता। क्या आ जाता? बड़े वाला आंसर आ जाता। हाँ जी, क्या ये सवाल आपको आ गया? अब बताएं, 8 नंबर सवाल आपको आया? ओके, चलो जी, फिर 9 नंबर सवाल करते हैं। 9 नंबर सवाल में आपको स्टेटमेंट दे रखी है 0.324 अपॉन 5625 इंटू 7.29 इंटू 64। अब आप देखो, ऊपर है 3 3 6 3 9, 4 3 7 2 9, बराबर है। ऊपर जितने पॉइंट के बाद नंबर है, नीचे भी उतने हैं, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा लिख देंगे। तीन सौ चौबीस गुना 81 गुना 4624 15625 289 729 64 स्क्वायर रूट। हाँ जी, अब 24 का 324 का पता है 18 है, 81 का 9 है, 26 40 24 का पता नहीं, अभी निकाल लेंगे। 156 25 का आपको पता है कि 125 होता है। 289 का 17 होता है, 72 27 होता है और इसका 8 होता है। अब निकालेंगे 4624 का। अब 4624 में देखो, ये वाला जो नंबर है 6 से ज्यादा है, 7 से कम है, तो 6 में रहेगा। अब आपको पता है कि 4 जो है या तो 2 में आता है या 8 में आता है। आप इसके बीच में 65 लिख देंगे। 65 का आपको भली भांति आता है निकालना। आप कहोगे जी हमारा गिवन जो संख्या है वो उससे बड़ी है, तो बड़े वाला आंसर हम यहाँ क्या पुट कर देंगे? 68 पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसको काट देंगे, 17 एकम 17, 17 चौके 68, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 एकम 3, 3 छिके 18, 8 एकम 8, 4 छिक 8 तिया 24, 3/125, 3/125, ठीक है जी। सवाल नंबर 10,
कहता x बराबर 0.5, 0.2, देन 0.6 इंटू 3y की पावर x। अब हम क्या करेंगे, ये ऐसे का ऐसे इंटू y की जगह रखेंगे 0.2, x की जगह रखेंगे 0.5। अब इसको लिखेंगे 0.6 इंटू 3 किया तो ये बन गया 0.6 इंटू 0.5 को मैं यहाँ पर 5/10 लिख दूं, काट के मैं इसको 1/2 लिख दूं। अब 1/2 आपको पता है कि वो किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट के बराबर होता है। ठीक है, अब दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो सेम आंसर आएगा, क्या आएगा 0.6। क्या आंसर आएगा 0.6। हाँ जी, क्या ये 10 तक सवाल आ गया आपको? लास्ट वाला रिपीट करते हैं। देखो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है, हमारे पास x की वैल्यू 0.5, y की 0.2 ये गिवन है। ये बता, इसकी वैल्यू बता, की जगह 0.2 लिख दिया, x की जगह पावर लिख दी 0.5, ये मैंने एज इट इज लिखा। 3 को 0.2 से किया 0.6, 5 को 5/10 लिख दिया, काट के मैंने 1/2 बना दिया। अब 1/2 पावर आपको पता है कि स्क्वायर रूट के बराबर होती है, दो स्क्वायर रूट सेम लेवल के गुणा होंगे तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा। अब बताओ, ओके अब बताइए और करवाऊं सवाल या यहाँ रोकूं? हाँ जी बताइए। हाँ जी बताओ। ओके ठीक है, यहाँ तक एक बार रिवाइज कर लीजिए।